नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। गुरुवार को ही संसद परिसर में धक्का मुक्की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हालांकि इस पर लगातार जो सियासी हमले हैं वो होते ही जा रहे हैं, यानी कि सियासत इस पर घटना के बाद लगातार जारी है। बीजेपी सांसदों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाए कि धक्का देकर उनके नेताओं को गिराया गया, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। वहीं संसद में राहुल पर बवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांसद को धक्का देना मर्दानगी की निशानी नहीं है। गुरुवार को ही घटना को नेता प्रतिपक्ष टाल सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया और राजपूत दूसरे बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी पर गिर गए, जिस वजह से दोनों ही घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शुक्रवार को एक अंग्रेजी समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रिजिजू ने यह भी कहा कि ऐसा कहा जाता है कि जो मार्शल आर्ट है वो सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। मेरा मानना है कि खेल और मार्शल आर्ट फिजिकल फिटनेस के लिए होते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं। लेकिन राहुल गांधी का टी शर्ट पहनकर संसद में आना और एक बूढ़े कमजोर सांसद को धक्का देना मर्दानगी नहीं है। इसे यह नहीं दिखाता है कि आप एक अच्छे सांसद हैं। मसल पावर एक अच्छे सांसद की निशानी नहीं होती। किरेन रिजिजू ने यह भी पूछा कि क्या आपने सांसदों पर हिंसा करने के लिए कराटे या कुंफू जो है उसे सीखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पार्टी व्यवहार इतना शर्मनाक है कि हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। हमारे पास संसद में संख्या बल है, हम बहुमत में हैं, इसलिए डरने वाले नहीं हैं। हम हाथापाई और मारामारी करके संसद की गरिमा को इतना नीचे नहीं गिराना चाहते। संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है या किसी पर हाथ उठाया नहीं जा सकता। आगे उन्होंने कहा कि तीखी नोक झोंक संसद में होती है, जो कि 1952 से चलती आ रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। राजनीति में सब होता है, लेकिन जब किसी घटना के कारण कोई घायल हो जाता है और पुलिस केस दर्ज हो जाता है तो ये साफ है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस कार्यवाही चोटों के कारण होती है। गुरुवार की घटना के बाद 2 सांसदों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसे टाला जा सकता था। विपक्ष के नेता को मारपीट की स्थिति में नहीं आना चाहिए। हालांकि जब वीडियोस आप देखेंगे तो राहुल गांधी बीजेपी के जो घायल सांसद हैं उनके पास जाकर उनसे हालचाल जानने की कोशिश भी करते हैं। धक्का मुक्की पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर यही आरोप लगा रहा है कि पहले धक्का इस तरफ से दिया गया, जबकि राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि मकर द्वार को रोका गया था, अंदर जाने वालों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से धक्का मुक्की की स्थिति बनी, लेकिन उन्होंने किसी को धक्का नहीं मारा है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी इसी मंशा से आए थे और उन्होंने धक्का मारा, जिसकी वजह से उनके 2 सांसद चोटिल होकर अस्पताल पहुंच गए। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।